जाहिर हुसैन के छत पे बम बारूद और कारतूस निकलते तो कहते नहीं भैया ये तो आरोपी, आरोप से तो थोड़ी हुआ। जो अपने बेटे के माथे पे हाथ रख के झूठा कसम खा दे, जो कश्मीर फाइल्स को मजाक बना के गिरजा टिकू महिला, जो कि एक महिला है, जो आप बार बार महिला सम्मान की बात करते हैं इसलिए मैं कोट कर रही हूँ, जो कि एक महिला है, गिरजा टिकू की मौत को मजाक बना के संसद में पेश किया जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? ये जो अपने खून के सगे नहीं होने वाले, ये दिल्ली को लंदन पेरिस बनवाने की बात करते हैं, ढंग से यहाँ पे पानी नहीं आता, ये केंद्र पे दबाव कहते देते हैं, हमें ये दे दो, हमें जल विभाग दे दो, हमें सुनिए हमें ये विभाग दे दो, हमें पुलिस विभाग दे दो, क्योंकि पुलिस विभाग सबसे ज्यादा तंजा कसती है केजरीवाल पे। 196.22 करोड़ के घाटे में धारा की सरकार है, यहाँ जो भी घोटाला करेगा जेल जाएगा। वो चाहे आतिशी मारलेना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे, तय है, तय है, तय है। केजरीवाल क्या मुसलमानों का भी हाथ छोड़ रहे हैं कि इमामों की सैलरी बंद कर दी? अबे तो देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा चरित्र था, जो दम्भ दंड था, उसको देश की जनता समझ चुकी है और दिल्ली की जनता ने इस बार लिफाफा बंद करके, पेटी बंद करके, मोहर लगा के पैक करके भेजने के लिए उनको रडार पे ला दिया। इस बार टाटा बाय बाय है। बीजेपी तो एक चेहरा तक नहीं दे पा रही दिल्ली में, मगर आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का एक चेहरा जरूर उतार दिया अपने एक्सट्यूटर पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नाम ले दिया। 1100 रुपए बांट रहे थे। देखिए अब जिसके पास होगा वो बांटेगा ना। हमारा काम है बांटना, उनका काम है लूटना। वो लूट रहे हैं, हम बांट रहे हैं। बताइए, लूटने वाला बड़ा कि बांटने वाला बड़ा? 1100 रुपए ले रहे हैं महिलाएं, उनको आप लूटता हुआ नहीं, अरविंद केजरीवाल को लूटने वाला बता रहे हैं भैया। उनका काम है लूटना। वो शराब में घोटाले में लूट रहे हैं, हॉस्पिटल घोटाले में लूट रहे हैं, यमुना सफाई में लूट रहे हैं, उसके जल बोर्ड में लूट रहे हैं, कूड़े में लूट रहे हैं, सब जगह से तो लूटा, डीटीसी में लूट रहे हैं। और सब कुछ लूटने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता वो दे रहा है खुले मन से, जरूरत है, किसको पैसा नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए क्या? अगर हम आपको 1100 दें, अभी कहें आपकी जो जरूरत हो पूरी कर लीजिए, आप मना करेंगे? और सुनिए, आती हुई लक्ष्मी को मना करने वाला मूर्ख होता है। लक्ष्मी आ रही है तो उनको नमस्कार करके ग्रहण करिए। पता नहीं, आज तो खुश है, कल को रूष्ट हो गई तो घूमते फिरेंगे उनके चक्कर में। बात पे टिके रहिएगा। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, जहाँ झोपड़ी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ पटरी वही दुकान, किसका नारा है ये? देखिए, बिल्कुल देंगे, हम तो बिल्कुल देंगे, सत्ता में आते ही देंगे। सांसद दिल्ली में सत्ता में आते ही देंगे। पहले रोहिंग्या बांग्लादेशी को तो निकलने दीजिए, असली जगह तो वो कब्जा करके बैठे, उनको तो निकालने दीजिए पहले। उनको निकलते ही जो वादा किया गया वो तो मिलेगा ही। और भाई भी आपके गोला में हाँ, तो फिर आना ही है। आप कुछ दिन बाद आप भी आइएगा महाराज, सब एक ही गोला में आने वाला है, ये मानते हैं। ये थोड़ा दूर थे लेकिन ये भी आ गए। आप इसी से अंदाजा लगाइए, जब इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आप उम्मीद कर लीजिए बाकी सब हमारे ही है। अच्छा, क्या लग रहा है कि दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल है, इस बार बदलाव? हालांकि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने ये तक कह दिया कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए। भाई यही डर उनको बनाएगी भाई। ये कुछ दिन पहले ये भी बयान दे रहे थे कि भाई जेल का जवाब जनता वोट से देगी। लो, ऐसा वोट दी कि सातों का सातों लेके चली गई भारतीय जनता पार्टी। अब आपको थोड़ा भी उम्मीद है? और केजरीवाल से इन लोगों ने क्या उम्मीद कर रखी है? एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जिसने अपने बेटे के माथे पर हाथ रख के झूठा कसम खा लिया है, आप उनके वादों पे भरोसा कर रहे हैं? सोच के देखिए, आप उनके वादों पे भरोसा कर रहे हैं। अरे जो अपने खुद के सगे खून के नहीं होने वाले, वो दिल्ली की जनता की क्या होने होंगे? लंदन और पेरिस बनाने की बात करते हैं दिल्ली को, झरना लगाने की बात करते हैं दिल्ली में। जाके मौजूदा स्थिति देखिए, 2 दिन से पांडव नगर में पानी नहीं आया था, क्या स्थिति हो? मैंने सोशल मीडिया में खुद डाला है, स्थिति आप खुद देखिए ना, नहीं आने वाले हैं अब। खुशबू जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप दिल्ली रहते हैं या बिहार से आना जाना लगा रहता है? नहीं, आना जाना तो ऑब्वियसली लगा रहता है। तो दिल्ली में ज्यादा समय दिल्ली पानी कैसा आता है भाई? यहाँ जोड़ते है के जो चचा तोरा एक के बाद बोलबा तो दिल्ली पेरिस बाद में बनैया, दिल्ली पेरिस बाद में बनैया दिल्ली के। और पहले यहाँ पे पानी ले, हमारे एको को 20 से पानी नहीं आप करे हैं, बस यही बोलबो तोरा। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का स्तर, जो बार शिक्षा की बात करते हैं, आप बस अंदाजा लगाइए, अगर इसी प्रकार का स्थिति बना रहा तो यहाँ का शिक्षा क्या हो पाएगा? और यहाँ के जो स्टूडेंट है वो कितना सरवाइव कर पाएगी खुद को? खुद भी सोचिए, बहुत इससे बढ़िया बिहार और झारखंड में है भाई। दिनेश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी 2025 को आने के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी है, क्या 4 दिन बाद दिल्ली लंदन पेरिस बन जाएगा? क्या झीलों का शहर बन जाएगा? क्या झीलों का शहर तो दिल्ली बन ही जाता है। आपने बरसात में दिल्ली नहीं देखी क्या? बरसात में दिल्ली नहीं देखी क्या? सब साफ पानी स्टोरेज करने वाले थे ना भैया। मैं कह रहा हूँ, झीलों का शहर तो दिल्ली बरसात में बनी जाती है। यहाँ पानी, वहाँ पानी, जहाँ देखो सब जगह पानी। अरे भैया, शीश महल में भी पानी दिखता है, हर जगह पानी दिखता है। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल का पानी उतार रही है। अच्छा, भ्रष्टाचार की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, अनुराग ठाकुर जी ने, तो एक बार लिस्ट बताइए ना, थोड़ा रिपीट करिए। अब हम आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल
2012 में जब वो करते थे धरना प्रदर्शन, तो कहते थे आजी सब चोर हैं, सब मक्कार हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। और इनके एक नेता संजय सिंह खड़े होते थे, बिहार में लालू यादव का परिवार चोर है, उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव का परिवार चोर है, तमिलनाडु में स्टालिन का परिवार चोर है, उसमें महाराष्ट्र में शरद पवार का परिवार चोर है। सबको चोर चोर चोर, और उसके बाद सब गलबैया लो झूलो मोरे सैया सुपरस्टार, वो जितने भ्रष्टाचारी थे सबको बैठा लिया और सबके साथ प्रचार। अब सुन तो लीजिए सरकार। अब देखिए देश की जनता जो है और जो लोग हैं देश के, वो ये भी देखते हैं कि भैया आपने 2012, हम तो भैया गांव का आदमी है, और गांव में जब प्रधानी लड़ी जाती है तो कहते हैं इनके दादा के बाबा के लड़का के मामा के पुप्पा के चाचा के बेटुआ हमारे पप्पा मारिस रहा। तो यही देश की जनता देख रही है कि 2012 में मुलायम सिंह यादव का परिवार इनको भ्रष्टाचारी दिखता था, लालू प्रसाद यादव का परिवार इनको भ्रष्टाचारी दिखता था, करुणानिधि का परिवार इनको भ्रष्टाचारी दिखता था, ठाकरे का परिवार इनको भ्रष्टाचारी दिखता था, और शरद पवार का परिवार इनको भ्रष्टाचारी दिखता था, ममता बनर्जी इनको भ्रष्टाचारी दिखती थी। ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन आया कि भैया उसमें सारे दल फटाक से धुल गए? और अरविंद केजरीवाल कहे नहीं सब अच्छे हैं, कोई धुला उला नहीं। डर इस देश की जनता ने संविधान में जो लिखा है, हम भारत के लोग, पहली बार देश की जनता ने अपनी ताकत पहचानी और एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जिसके लिए केवल देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, और देश की जनता दिल्ली की चल रही है, लोकसभा की नहीं चल रही है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, दिल्ली भी देश में ही आता है। भ्रष्टाचार की एक लिस्ट निकाल रहे हैं आप, एक लिस्ट निकाल रहे हैं। राजधानी है, राजधानी पाकिस्तान में दिल्ली नहीं आता। भ्रष्टाचार की एक लिस्ट निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि कहा जाए कि सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा महंगा सीएम का आवास दिल्ली में देखने को मिला, पर्दे सबसे ज्यादा महंगे देखने को मिले तो दिल्ली में देखने को मिले, सीएम के घर पे। दिल्ली में सबसे महंगा पानी है, दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगा विधायक है। ये सारे आरोप कहाँ से हैं? तो अरविंद केजरीवाल से पूछे ना, रत्नेश मिश्रा तो विधायक, किताब निकाल के रखे। अरे बिल्कुल साथियों, तो देश के प्रदेश की जनता को बताना पड़ेगा ना कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। सत्य कितना है? अरे भैया बिल्कुल सब सत्य है। एक चीज बताइए, इस देश में सबसे ज्यादा विधायकों की जो वेतनमान है वो दिल्ली के विधायकों का है। इस देश में सबसे ज्यादा महंगा अगर किसी का मुख्यमंत्री आवास सबसे VIP 5 स्टार टाइप बना है तो दिल्ली में बना है। ठीक, इस देश में सबसे ज्यादा अगर ट्रैफिक कहीं लगता है तो दिल्ली में लगता है। ठीक है, इस देश में सबसे महंगा पानी यहाँ पर है। अब ये सारी चीजें देश के और प्रदेश की जनता को तो बतानी पड़ेगी ना। कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं करते बीजेपी की तरह जो आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता। अब मैं आ जाता हूँ, हिंदू मुसलमान कौन नहीं करता भैया? हिंदू मुसलमान कौन नहीं करता है? मतलब मानने बीजेपी करती है भैया, फिर हम तो कह रहे हैं कि भैया धर्म हमारे कौन नहीं करता। मैंने कहा कौन नहीं करता? कांग्रेस क्या हिंदू मुसलमान नहीं करती? क्या नहीं, क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं करते? आप एक चीज बताइए, अमानतुल्लाह खान को कौन बचाता है? ताहिर खान जैसे दंगाई को कौन बचाता है? भारतीय जनता पार्टी बचाती है। जब ये अल्लाह अल्लाह करे तो अच्छा, और हम जय श्री राम बोल दे तो हम बुरे। ये नहीं चलेगा। ये देश राम का है, ये प्रदेश राम का है। यहाँ राम का नाम आपको लेना पड़ेगा। राम भारत की आत्मा है, राम भारत का विचार है। अगर इसको अस्वीकार करोगे तो देश की जनता लपेटेगी, लपेट के और पैक करेगी और गंगा जी में प्रभावित कर देगी। यहाँ तो यमुना है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे केजरीवाल जब जेल से छूट उसी वाली यमुना में जिसको अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है, उसी वाली यमुना में, वो झाग वाली जो यमुना है ना, उसी में तैरते चले जाएंगे और झाग वहाँ बिहार में मिलेंगे, गंगा जी में होते हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा खुशबू पांडे जी, लगातार बीजेपी पे एक आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, मगर केजरीवाल दिल्ली की साफ सुथरी राजनीति करते हैं। हालांकि इमामों की सैलरी बंद कर दी जाती है, वो बात अलग है, उनका वेतन बंद कर दिया जाता है, मगर हिंदू मुसलमान तो नहीं करते हैं ना। कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए ना। प्रज्ञा ठाकुर का घटना स्थल के बाहर केवल स्कूटी मिल गया तो पूरे देशवासी ने उन्हें आतंकवादी करार करके जेल में डाल दिया, कैंसर का पेशेंट बना दिया गया है ना। और दूसरे नंबर पे जब ताहिर हुसैन के छत पे कारतूस बम और AK-47 मिलते हैं तो एक मिनट, वो बाद में आइएगा। सब मिली जुली सरकार है, एक के नौवा का मुड़ल है सब कोई। सुनिए, ताहिर हुसैन के छत पे बम बारूद और कारतूस निकलते तो कहते नहीं भैया ये तो आरोप से तो थोड़ी हुआ। जो अपने बेटे के माथे पे हाथ रख के झूठा कसम खा दे, जो कश्मीर फाइल्स को मजाक बना के गिरजा टिकू महिला, जो कि एक महिला है, जो आप बार बार महिला सम्मान की बात करते हैं इसलिए मैं कोट कर रही हूँ, जो कि एक महिला है, गिरजा टिकू की मौत को मजाक बना के संसद में पेश किया जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? ये जो अपने खून के सगे नहीं होने वाले, ये दिल्ली को लंदन पेरिस बनवाने की बात करते हैं, ढंग से यहाँ पे पानी नहीं आता, ये केंद्र पे दबाव देते हैं, हमें ये दे दो, हमें जल विभाग दे दो, हमें सुनिए हमें ये विभाग दे दो, हमें पुलिस विभाग दे दो, क्योंकि पुलिस विभाग सबसे ज्यादा तंजा कसती है केजरीवाल पे। 196.22 करोड़ के घाटे में